कॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है टीचिंग स्किल्स वो देखेंगे। उससे पहले वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो देखते हैं हम अपना टॉपिक आज का। तो सबसे पहले क्या है मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग स्किल्स। ठीक है, मीनिंग और डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग स्किल्स। According to Clark, teaching constitutes activities that are designed and performed to produce change in student behavior. क्लार्क था जो उसके अकॉर्डिंग क्लार्क के अकॉर्डिंग टीचिंग क्या है। टीचिंग एक एक्टिविटीज़ जो होती है ना, जो भी जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि डिज़ाइन की जाती हैं या परफॉर्म की जाती हैं स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करने के लिए, जो भी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जाती हैं वो क्या है टीचिंग में आती हैं। ठीक है, स्टूडेंट के मेन पर्पस क्या है, स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर जिससे चेंज। कॉमिजर हैज़ पॉइंटेड आउट दैट वेरियस स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं इंक्लूडेड इन टीचिंग आर इंट्रोड्यूसिंग। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो टीचिंग में होती हैं, जैसे इंट्रोड्यूसिंग होगी, डेमोन्स्ट्रेटिंग डेमो दिखा के है ना, साइटिंग रिपोर्टिंग होगी, कन्फर्मिंग क्वेश्चनिंग करना, इलेबोरेट करना। ये सभी जो एक्टिविटीज़ हैं ये भी कंसीडर की गई हैं एज कॉन्स्टिट्यूंट स्किल ऑफ टीचिंग। कौन कौन सी एक्टिविटीज़, जैसे कि ये सभी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूंट स्किल्स ऑफ टीचिंग की जो स्किल्स हैं ये मानी जाती हैं अकॉर्डिंग टू कॉमिजर के अनुसार। ठीक है, सबसे पहले हमने किसकी पढ़ी थी, सबसे पहले हमने पढ़ी थी क्लार्क की, जिसने कहा था कि चेंज बिहेवियर पर जिसने जोर दिया था। उसके बाद हमने कॉमिसर की पढ़ी है, ठीक है, जिसने सभी स्किल्स बताई हैं टीचिंग की। देन नेक्स्ट है कि इन सिंपल वर्ड्स टीचिंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ नंबर ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल टीचिंग एक्ट्स। कहते जो टीचिंग है ना, पढ़ाना है ना, उसमें बहुत सारे वर्बल और नॉन वर्बल टीचिंग एक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें हम बोल भी सकते हैं और जिसमें हम लिखित भी या इशारे वगैरह भी आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चनिंग हो गया, ठीक है, वर्बल फॉर्म हो गई, हमने क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने आंसर दिया। एक्सेप्टिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज हो गए, उन्हें रिवॉर्ड देना, कुछ दे के, नॉन वर्बली फॉर्म में हम कुछ दे के उनको रिवॉर्ड करके उनका जो उत्साह है उसे प्रेरित करना, है ना। स्माइलिंग, इशारों में नॉन वर्बल मूवमेंट आ गया, टीचिंग एक्ट आ गया। ठीक है, मूवमेंट करना, गेस्चर, सारे के सारे नॉन वर्बल टीचिंग एक्ट्स आ गए। तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के टीचिंग एक्ट्स हैं जो वो आते हैं। These acts in particular combinations facilitate the achievement of objectives in term of student growth। कहते हैं ये जो कॉम्बिनेशन है वर्बल और नॉन वर्बल का, जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, ये हेल्प करता है अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट ग्रोथ। स्टूडेंट को ग्रोथ करने के लिए अपना जो अचीव है किसी गोल को अचीव कराने में हेल्पफुल होता है, इन वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही। अ सेट ऑफ रिलेटिंग टीचिंग एक्ट्स और बिहेवियर परफॉर्म्ड विद एन intention to facilitate students learning can be called a teaching skill। A set of related teaching acts, जो ये teaching acts हैं वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर हो गया, वो एक स्टूडेंट को फैसिलिटेट करता है, स्टूडेंट की लर्निंग को मतलब हेल्प करता है, उसको मददगार के रूप में हम टीचर हैं जो वो खड़ा रहता है। जिस कहते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उसको लर्निंग की सुविधा देने के लिए, लर्निंग की सुविधा को के देने के इरादे के लिए संबंधित जो भी शिक्षण, जो भी लर्निंग कार्य है या लर्निंग टीचिंग एक्ट है या बिहेवियर है, उनको एक सेट के रूप में, ठीक है, एक सेट है जो उसको के रूप में, सेट के रूप में क्या कहा जाता है, टीचिंग स्किल कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू गेज, टीचिंग स्किल्स आर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स एंड प्रोसीजर। गेज का मानना था कि जो टीचिंग स्किल्स हैं वो एक इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स हैं और प्रोसीजर हैं जो कि टीचर में यूज़ इन द क्लासरूम, जिससे जिनका उपयोग एक टीचर है वो क्लास में
कर सकता है। गेज के अनुसार टीचिंग स्किल क्या है? टीचिंग स्किल एक इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स है, ठीक है। टीचिंग स्किल एक इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स हैं जिसकी टीचर है क्लासरूम में इन टीचिंग स्किल्स को यूज़ करता है। नेक्स्ट देखते हैं, द एशियन इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेटर्स हैज़ डिफाइंड टीचिंग स्किल एज स्पेसिफिकली दोज एक्टिविटीज़। जो एशियन इंस्टीट्यूट थे टीचर एजुकेटर्स के ने परिभाषित किया है, ठीक है। क्या डिफाइन किया है कि टीचिंग स्किल्स हैं जो जितनी भी टीचिंग स्किल्स हैं, स्पेसिफिकली दोज एक्टिविटीज़ of teaching that are especially effective in bringing about desired changes in students। इनको परिभाषित किया है कि जो टीचिंग स्किल्स हैं, जो भी शिक्षण की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, वो क्या करती हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनमें डिज़ायर्ड चेंजेस लाने में हेल्पफुल रहती हैं, ठीक है। जो भी एक्टिविटीज़ टीचिंग में करवाई जाती है वो इसलिए है ताकि बच्चे के बिहेवियर में उसकी डिज़ायर्ड चेंजेस आ सकें। ये एशियन इंस्टीट्यूट का कहना है। जो मैकिंटायर एंड वाइट ने हैव डिफाइंड द टर्म टीचिंग स्किल्स एज, उन्होंने टीचिंग स्किल को क्या कहकर डिफाइन किया है कि सेट ऑफ रिलेटेड टीचिंग बिहेवियर्स which in specified types of classroom interaction situations tend to facilitate the achievement of specific type of educational objectives। कि जो भी रिलेटेड टीचिंग बिहेवियर है उनका एक जो भी ग्रुप है जो सेट है जो एक स्पेसिफिक टाइप की क्लास है उसकी इंट्रैक्शंस की जो सिचुएशंस हैं उसमें विशेष प्रकार के शैक्षणिक उद्देश्यों की उपलब्धि को आसान बनाता है, ठीक है। जो बिहेवियर है एक टीचर का, जो बिहेवियर है, अगर कोई टीचर का बिहेवियर हेल्पफुल होगा तो बच्चे भी अच्छे से सीख पाएंगे, इंट्रैक्शन कर पाएंगे, ठीक है, अच्छे से। बट वही अगर दूसरी साइड देखें अगर टीचर स्ट्रिक्ट होगा तो बच्चे क्या है वो इंट्रैक्शन है जो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आसानी से वो टीचर के साथ घुल मिल नहीं पाएंगे। तो एक टीचिंग स्किल में टीचर का जो बिहेवियर है वो भी मैटर करता है। ये मैकिंटायर एंड वाइट ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन। इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, ठीक है। व्हेन वन इंट्रोड्यूस अ स्ट्रेंजर टू यू, कहते हैं कि जो स्ट्रेंजर है, एक अजनबी है, उसके साथ जब आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, योर रिएक्शन टुवर्ड्स हिम और हर, योर रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन विद हिम हर डिपेंड्स अपॉन द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स दैट आर मेड अबाउट और हिम हर। जब आपको एक अनजान व्यक्ति के साथ इंट्रैक्शन करवाया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो आपके रिएक्शन जो होंगे उसके प्रति या आपके जो भी रिस्पॉन्सेस होंगे जब आप उसके साथ बात कर रहे हैं, तो आपकी जो कन्वर्सेशन होगी, जो भी आपके रिस्पॉन्सेज होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे, अपॉन द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट आर मेड अबाउट हिम। जो उनकी स्टेटमेंट होगी, जो कन्वर्सेशन होगी आप दोनों के बीच में, उस अकॉर्डिंग ही हम रिस्पॉन्स करेंगे जब हम अनजान व्यक्ति से मिलते हैं। जैसे वो करेगा, है ना, जैसे वो अपने इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बनाएगा वैसे ही हम बनाएंगे। अगर वो पूछेगा हाउ आर यू, तो उसी अकॉर्डिंग हम भी आंसर देंगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्या कहा है इन्होंने, सिमिलैरिटी व्हेन अ टीचर इंट्रोड्यूस अ लेसन और ए यूनिट। उसी तरह जब एक टीचर है जो इंट्रोड्यूस करता है एक यूनिट को, ठीक है, एक चैप्टर को, तो ही शी गिव्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द लेसन और द यूनिट। तो वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता है किसी लेसन के बारे में, किसी यूनिट के बारे में, इन ऑर्डर टू ड्रॉ द स्टूडेंट्स अटेंशन टू इट, ताकि वो बच्चों की जो अटेंशन है उसको गेन कर पाए, जो बच्चे की अटेंशन है उसको उस यूनिट की तरफ रहे, उस वो चैप्टर बच्चों को अच्छी तरह समझ आ सके। इसलिए टीचर भी लेसन को इस तरह इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि बच्चे हैं उसको
पूरी तरह उनका जो ध्यान है, अटेंशन है, वो उस चैप्टर की ओर हो। अ टीचर मस्ट पोजेस द नेसेसरी स्किल टू इंट्रोड्यूस अ लेसन और यूनिट इन एन इफेक्टिव मैनर। टीचर के पास क्या होनी चाहिए, कहते स्किल होनी चाहिए, इस तरह की स्किल होनी चाहिए कि बच्चे उस लेसन को इफेक्टिवली तरीके से सीख सकें, उनके इंटरेस्ट बने उस लेसन के प्रति। तो ऐसे उस लेसन को इंट्रोड्यूस कराना चाहना चाहिए, वो इफेक्टिवली या इंटरेस्टिंगली बच्चे की समझ में आए। द कंपोनेंट्स ऑफ द स्किल, कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए एक टीचर में, ताकि बच्चों को है का अटेंशन है वो ले सके। तो सबसे पहले डिजायरेबल बिहेवियर, इट मीन्स यूजिंग प्रीवियस नॉलेज। जो भी नॉलेज प्रीवियस नॉलेज होती है, जैसे कि द प्रीवियस नॉलेज रेफर्स टू नॉलेज ऑलरेडी पोजेस्ड बाय द स्टूडेंट। प्रीवियस नॉलेज जो बच्चों ने पहले पढ़ा होता है, जैसे है ना, अगर हम अगली क्लास में जाते हैं तो पिछली क्लास का कुछ तो याद होता ही है ना बच्चों को, तो वो सब बच्चों को पहले ही पता होता है। इफ़ एनी न्यू नॉलेज इज टू बी एडेड टू प्रीवियस नॉलेज, देयर शुड बी अ लॉजिकल कॉन्टिन्यूटी बिटवीन दैम। ठीक है, जब प्रीवियस नॉलेज के साथ नई जो नॉलेज है जोड़ी जाती है, जब पुरानी नॉलेज के साथ हम बच्चे की नई नॉलेज जोड़ देती है, ठीक है, पहले से मौजूद ज्ञान के साथ, तो बच्चे में क्या होती है, लॉजिकल कॉन्टिन्यूटी, वो तर्क करने लगता है उनके बीच में। न्यू नॉलेज शुड ऑल्सो बी रेलिवेंट टू प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। जो नई नॉलेज होती है, जो नया ज्ञान होता है, वो भी स्टूडेंट्स को पिछले ज्ञान के लिए जो प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे प्लस जोड़ करवाया है तो उससे रिलेटेड थोड़ा उसका मीडियम, जैसे पहले, ठीक है, पहले सिंपल क्वेश्चन थे जिसमें हसल नहीं होती थी, सिर्फ ऐसे ऐसे, फिर जिसमें वो वन आई, ठीक है, वैसे वैसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, यानी कि उनके रिलेटेड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही डिफरेंट आ जाए, प्रीवियस नॉलेज के साथ ही रिलेट होना चाहिए वो टॉपिक। नेक्स्ट क्या क्या है, when we present new knowledge to the students, we have to bring their previous knowledge to the conscious level। जब हमें स्टूडेंट्स के सामने जो न्यू नॉलेज है उसको प्रेजेंट करते हैं, तो हमें उनके जो प्रीवियस नॉलेज है उसको भी उनके कॉन्शियस लेवल में लेकर आना चाहिए, तभी बच्चे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। यूजिंग अप्रोप्रिएट डिवाइसेस, कहते कुछ डिवाइसेस हैं जो कि सीखने में बच्चों को हेल्प करते हैं। कौन कौन से डिवाइस हैं, हेयर्स डिवाइस रेफर्स टू द, कहते यहाँ पर जो डिवाइस है उसका क्या मतलब है, डिवाइस जो है रेफर्स टू द टेक्निक दैट अ टीचर यूजेस व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन। यहाँ पर जो डिवाइस है वो कैसी टेक्निक है जिसे टीचर यूज़ करता है जब वो लेसन को उसने इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, कोई लेसन है वो इंट्रोड्यूस करना है, तो वो उस डिवाइस को, कौन कौन से डिवाइसेस को यूज़ करेगा, जैसे कुछ कोई टॉपिक है उसके रिलेटेड एग्जांपल्स बच्चों को देना, ठीक है, क्वेश्चनिंग करना बच्चों से, लेक्चरिंग, डिस्क्राइबिंग एंड नरेटिंग करना हर चीज़ को, स्टोरी के से पढ़ाना, ठीक है, बच्चों को कहानियाँ सुनाकर पढ़ाना, इससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। ड्रामाटाइजेशन करना, ऑडियो विजुअल एड से प्रोजेक्टर वगैरह दिखाना, ठीक है, लाइव देखेंगे बच्चे, अब आप विजुअली देखेंगे, देखकर जल्दी सीखेंगे, सुनकर जल्दी सीखेंगे एज़ कम्पेयर टू थ्योरी वर्क। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके दिखाना, जिससे बच्चे हैं जो सीखने में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, the appropriateness of the use of each of these device depends on its stability to the maturity level। ठीक है, ये जो सभी डिवाइस हैं, हम ऐसे नहीं कि बिना सोचे समझे कोई भी डिवाइस यूज़ कर देंगे, हमें उन बच्चों का मेच्योरिटी लेवल, एज लेवल, ठीक है, ग्रेड लेवल, उनका इंटरेस्ट, उनके एक्सपीरियंस किस चीज़ में है, एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द लेसन टू बी थॉट, कि हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर हम किसी डिवाइस को यूज़ करेंगे कि बच्चे की एज कितनी है, उनका ग्रेड लेवल, उनके इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है,
और लेसन कौन सा है, यूनिट किस तरह का है, उस अकॉर्डिंग ही हम डिवाइस यूज़ करेंगे। ये जो ऊपर हमने डिवाइस पढ़े हैं, ठीक है, कौन कौन से थे ये इंपॉर्टेंट है सारे, स्टोरी टेलिंग, ठीक है, ड्रामाटाइजेशन, ऑडियो विजुअल, हाँ, एक्सपेरिमेंटेशन, ये सभी यूज़फुल है। ये थे हमारे डिवाइसेस, अप्रोप्रिएट डिवाइसेस। नेक्स्ट है, ठीक है, अप्रोप्रिएट डिवाइसेस। तो यहीं तक करते हैं, बाकी कल की वीडियो में देखेंगे। आई होप सो आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।